हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आज हम एक और नई कंसेप्ट चर्चा करेंगे, टोकनाइजेशन। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये रीसेंट कंसेप्ट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। अपन लोग जब अभी जो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अभी तो इसी का ही ज़माना आ गया। ऑनलाइन शॉपिंग में जब हम पेमेंट करते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, बिग बास्केट, देन मिंत्रा वगैरह वगैरह जो भी हैं, अभी इन मर्चेंट्स की जो वेबसाइट से जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई टिकट भी बुक करवाते हैं, एयर टिकट वगैरह बुक करवाते हैं, रेलवे की टिकट बुक करवाते हैं, तो इसमें हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हम जब करते हैं तो उसके पेमेंट के टाइम पर हम कार्ड की डिटेल्स, हमारे जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हम मर्चेंट की वेबसाइट पर देते हैं। उसमें कुछ रिस्क है और उस रिस्क को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम दिया है, दैट इज़ कॉल्ड टोकनाइजेशन। इसको टोकनाइजेशन कहते हैं। हम आज के इस चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोकनाइजेशन है क्या। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम अभी पेमेंट जो करते हैं वो कैसे करते हैं। मान लो पहली बार पेमेंट करेंगे तो कार्ड की डिटेल्स डालनी होंगी। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो हम डालेंगे, 16 डिजिट कार्ड की डिटेल्स हम जब डालेंगे तो मर्चेंट की वेबसाइट पर जाएगा। उसके बाद में CVV का जो 3 डिजिट का डाटा है वो डालना होगा, एक्सपायरी डेट वगैरह डालते हैं, और इस डाटा को डालते हैं जब हम, तो मर्चेंट की वेबसाइट इसको सेव कर लेती है और हम हर बार जब नेक्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे तो सिर्फ CVV और एक्सपायरी डेट डाल करके पेमेंट कर पाएंगे। तो कार्ड का बार बार फीड करना ज़रूरी नहीं है, मर्चेंट की वेबसाइट अभी सेव करती है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये ऑब्जर्वेशन रही कि अगर मर्चेंट की वेबसाइट हैक हो जाती है तो सारा का सारा डाटा लीक आउट हो जाएगा और कस्टमर को लॉस हो सकता है। इस चीज़ को सावधानी के तौर पर सेव करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ये कंसेप्ट दी है, टोकनाइजेशन। ये टोकनाइजेशन कस्टमर की ऑप्शन पर है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टोकनाइजेशन करे। कोई अगर कस्टमर टोकनाइजेशन नहीं भी करता है तो अभी इसके 2 रास्ते हैं। एक, हम जब ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे तो हर बार कार्ड की पूरी डिटेल डालेंगे, 16 डिजिट डाटा याद रखना होगा, देन CVV और एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ। और उस केस में मर्चेंट की जो वेबसाइट है इस डाटा को सेव नहीं करेगी। अभी आने वाले समय में इस डाटा को मर्चेंट की वेबसाइट सेव नहीं करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस टोकनाइजेशन को लागू करने के लिए 1 जनवरी की डेट रखी थी, लेकिन अभी समय की कमी को देखते हुए और मर्चेंट्स की वेबसाइट अभी रेडी नहीं है, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें अभी RBI ने 6 महीने का टाइम दिया है। तो ये 6 महीने के प्रोसेस के अंदर मर्चेंट्स की वेबसाइट्स रेडी होंगी, टोकनाइजेशन आएगा। मर्चेंट की वेबसाइट को सबसे बड़ी हिदायत यही है कि वो इस कार्ड की डिटेल्स को सेव नहीं करेंगे। कार्ड की डिटेल को सेव नहीं करेंगे तो पेमेंट के 2 रास्ते रहेंगे। बस हम आज इसमें यही चर्चा करेंगे। पेमेंट के रास्ते 2 रहेंगे। कैसे? एक तो यही है कि हम टोकनाइजेशन करें। टोकनाइजेशन क्या होगा, कैसे करेंगे, ये हम अभी चर्चा करेंगे। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये कस्टमर की ऑप्शन पर है। तो उस केस में हर बार जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए पूरा डाटा डालना होगा, कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। अभी टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन एक तरीके से जब हम फर्स्ट टाइम डाटा डालेंगे, जब हम परचेज करने की, कोई भी आइटम परचेज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें टोकनाइजेशन का ऑप्शन आएगा। हम मर्चेंट की वेबसाइट पर जैसे ही चेकआउट करेंगे और पेमेंट प्रोसेस में जाएंगे तो टोकनाइजेशन का एक ऑप्शन आएगा। अगर हम टोकनाइजेशन को यस करेंगे तो टोकनाइजेशन के प्रोसेस में ये जो डाटा है
एक टोकन जारी करने के लिए पर मर्चेंट की वेबसाइट से डेटा या तो कंसर्न बैंक के पास में जाएगा या कार्ड इशू करने वाले एजेंसी के पास में जाएगा, जैसे रुपे कार्ड है, वीज़ा है या आपके मास्टर कार्ड है, उनसे टोकन का नंबर आएगा। बैंक करेगा या टोकनाइजेशन ये कार्ड इशूइंग जो एजेंसीज हैं, कार्ड के जो नेटवर्क हैं वो करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन मर्चेंट की वेबसाइट से डाटा जाएगा और कंसर्न्ड एजेंसी से एक टोकनाइजेशन आ जाएगा। वो टोकनाइजेशन मर्चेंट की वेबसाइट पर रहेगा। अभी इसकी आगे प्रोसेस क्या होगी कि हमें इसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करेंगे या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारे को सिर्फ CVV ही डालना होगा, लेकिन रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि कार्ड की डिटेल्स मर्चेंट की वेबसाइट के पास में है ही नहीं, इसलिए उसमें रिस्क किसी भी तरीके के मिसयूज़ की नहीं रहेगी। और अब एक और बात आती है, ये प्रश्न आता है कि मान लो हम एक वेबसाइट पर कई कार्ड काम में लेना चाहते हैं, वो संभव है। इसी तरीके से एक ही कार्ड को कई मर्चेंट वेबसाइट्स पर लेना चाहते हैं, वो भी संभव है। तो सारे ऑप्शंस खुले हैं। एक ही कार्ड को हम कई मर्चेंट वेबसाइट्स पर काम में ले पाएंगे, ये संभव है। इसी तरीके से एक ही मर्चेंट की वेबसाइट पर कई कार्ड काम लेना है, वो भी ले पाएंगे। और इसके अलावा एक और बात रहेगी कि जैसे ही कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो हमें नया कार्ड जारी करवाना पड़ता है, तो नया कार्ड जारी करवाएंगे तो दोबारा से टोकनाइजेशन होगा। सिर्फ इसमें इतना ये करने के पीछे कारण यही है कि टेकिंग दी सेफ्टी मेजर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरीके के इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम में रिस्क को कम करना चाहता है, बल्कि एलिमिनेट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। मर्चेंट की वेबसाइट के डेटा के हैकिंग के चांस में कुछ खतरा रहता है और उसमें किसी को भी नुकसान होने का कोई खतरा ना रहे, इसके लिए ये टोकनाइजेशन प्रोसेस किया गया है। अब इसका लेटेस्ट समाचार यही है कि टोकनाइजेशन 6 महीने के लिए पोस्टपोन्ड है, तो ये समझो कि 1 जनवरी की बजाय अब ये 1 जुलाई से लागू होगा। टोकनाइजेशन के लिए फिर से मैं बता दूं, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। कार्ड इशूइंग एजेंसी टोकन जारी करेंगी, मर्चेंट की वेबसाइट पर आएगा। हमारे को ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सेफ्टी है हमारे लिए तो बल्कि। और जब भी हम कार्ड बदलेंगे तो दोबारा टोकनाइजेशन होगा। अभी समय है, ऑप्शन इसके लिए दोनों रहेंगे। हम पूरे कार्ड की डिटेल डाल करके हर बार शॉपिंग करते हैं तो ठीक है, टोकनाइजेशन करवाते हैं तब भी ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोगों के जानकारी में रहेगा, प्रोसेस में रहेगा। आप कहीं भी न्यूज़पेपर में देखेंगे या कहीं डिस्कशन में आएगा तो ये मैंने बताने की कोशिश करी है कि टोकनाइजेशन क्या है। आप लोगों को हो सकता है ये मेरा आइडिया डिस्कशन का ठीक लगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। सदा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स लॉट।